जय माता की मित्रों, नक्षत्रों के ही अध्याय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर नक्षत्र की बात करेंगे। आद्रा। आद्रा नक्षत्र, इसको नक्षत्रों में जैसे भगवान रुद्र का स्वभाव है, उस तरह का स्वभाव या उस तरह के कारक तत्व इस नक्षत्र के अधीन रहते हैं। उग्र स्वभाव, कठोर भाषण, दबंगपन और जबरदस्ती हेकड़ी दिखा के काम निकालने, वधिक, जैसे वधिक मतलब पशु पक्षियों का वध करने वाला, या जेल में भी फांसी की सजा जिसको मिलती है तो उसको फांसी पे चढ़ाने वाला, पर स्त्री लोलुप, स्त्री व्यवसायी। इतने शब्द पर्याप्त है समझने के लिए, डिटेल में व्याख्या करने की शायद जरूरत नहीं है। चतुर, चालाक, ठग, और संबंधों में या दोस्तों के बीच में या रिश्तों में ठग फूट डालने कुशल। अनाज के बाद में, निकलने के बाद में जो भूसा बच जाता है उसका व्यापार करने वाला, और उसी से विथ, बिना भूसा निकाले जो अनाज रहता है उसका भी व्यापार करने वाला। मंत्र प्रयोग या मंत्र प्रयोग में सिद्धि, तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत को वश में रखने वाला, जादू, मेस्मेरिज्म, हिप्नोटाइज की कला, और जो सातिर, जो ठंडे दिमाग के बदमाश होते हैं, जो बड़ी, जैसे एक क्रिमिनल में एक वर्ड है आपको जो बोला जाता है ना कोर्टों में और में, सातिर दिमाग आदमी या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब बहुत सोच समझ के और कत्ल करने वाला या मारने वाला। हथियारों का व्यवसाय, सैनिक, अन्याय का विरोधी योद्धा, घेराबंदी करने वाले, संधि कराने वाले या करने वाले मध्यस्थ, रस पदार्थ, फ्रूट जूस वगैरह, शराब, स्क्वैश बनाने वाले, इंडस्ट्री भी हो सकती है या विक्रेता भी हो सकते हैं, पानी का व्यवसाय हो सकता है। ये सब वस्तु, वस्त्र, ड्राई क्लीनर, धोबी, शल्य चिकित्सक, सर्जन, ये सब का कारक आद्रा नक्षत्र। ये सब चीजों को जब देखना हो, से किसी आदमी का ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, तो वो वेद अवेद जो हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा कि आद्रा नक्षत्र में किस समय कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, तो उसके हिसाब से कि आपको कोई बीमारी है तो उसमें सर्जरी होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या सफल होगी। ये सब चीजें आद्रा नक्षत्र से देखनी पड़ेगी। और आद्रा नक्षत्र का स्वभाव जो है, आक्रामकता, प्रहार क्षमता, बहुत जबरदस्त प्रहार करते हैं ये आदमी के ऊपर, एक की बार में पूरी शक्ति लगा के सामने वाले को फिनिश। स्वयं को सदाई, हमेशा हर बात में सही मानते हैं, और अहंकार की इनके अंदर कोई सीमा नहीं होती। स्वाभिमान, जिसको एक तो बोलते हैं स्वाभिमान, एक बोलते हैं अभिमान। इनका स्वाभिमान अभिमान की पराकाष्ठा होता है, उसका नाम ये स्वाभिमान लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली होता है अभिमान। तो इनके दबंगपन की वजह से, या जैसे कोई बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़ा गुंडा हो, तो उसकी वजह से, डर की वजह से ही इनकी बात मानते हैं, ऐसे इनको कोई आदर सम्मान नहीं मिलता। स्त्री के प्रति कोई विशेष इन लोगों का कोई मन में कोई इज्जत नहीं होता है, लेकिन अगर वो स्त्री इनकी तारीफ करे तो फिर ये कुछ उसका ख्याल रखते हैं। दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों की अनुशासनहीनता को देखकर ये लोग खुद चिंता करते हैं और बोलते हैं इस तरह से जैसे पूरे शहर को या पूरे देश को अनुशासन यही सिखाएंगे। कड़क स्वभाव और विद्रोही स्वर इन लोगों की विशेष प्रमुख पहचान होती है, और क्रोध की इनके अंदर कोई सीमा नहीं होती। अगर नक्षत्र का अशुभ प्रभाव हो, विशेषकर मंगल युक्त हो, लगन वगैरह कहीं पे भी, वो
जब हम लोग प्रिडिक्शन में जाएंगे तब पता करेंगे ये सब चीज़ का। तो दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, ये सब का भी स्वभाव इन लोगों के अंदर आ जाता है। क्रोध, स्वाभिमान होता ही है। एहसान किसी का भी इनके ऊपर अगर हो तो ये फट से भूल जाते हैं। ये लोग संपूर्ण चरित्र के आधार पर, मतलब आपको, आपकी अगर समीक्षा करनी है, इनको, ऐसे नक्षत्र वाले जातकों को आपकी समीक्षा करनी है, तो ये आपके दो चार या आपकी पॉजिटिविटी के आधार पर आपकी समीक्षा नहीं करेंगे। ये आपके बचपन से लेके तब तक जब आप इनसे मिले तब तक पूरी कहानी से आपकी समीक्षा करेंगे, और कहीं पे कोई एक छोटा सा भी लूप होल्ट इनको मिला तो फिर आप इनकी नजरों में गिर जाएंगे। इस तरह का दिमाग इन लोगों का होता है, और ये लोग फिर आपसे रास्ता बदल लेते हैं या आपको रास्ते से हटा देते हैं। स्वभाव की धीरता, एक राह पकड़कर चलते जाने का मतलब, एक राह पे अगर ये चल पड़े तो सामने कांटे आएंगे, कोई इनको मारने आएगा, ये उसकी परवाह नहीं करते। ये जबरदस्त साहस इनका होता है और ये बेधड़क चलते जाते हैं। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि क्रय विक्रय करने में निपुण होते हैं, लेकिन बाद में व्याख्याकारों ने यह भी बोला है कि इस तरह का क्रोधी स्वभाव और हट्टीपन क्रय विक्रय के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए ये नक्षत्र ठीक नहीं होते हैं। मंत्र अनुष्ठान हो तो उसमें कुशल हो सकता है। काम वासना प्रबल होती है, और इनके स्वभाव की वजह से इनके अंदर अगर कुछ इनका प्रभाव हो, या जैसे बड़े पद पे है या कोई नेता है बड़ा या बहुत बड़ा डॉन है, तो लोग हो सकता है डर की वजह से इनकी बात माने। अदरवाइज निचले तबके का कोई आदमी है तो फिर वो जनरली जेल यात्रा करते रहता है, क्योंकि समाज में थोड़ा सा भी उत्पात करेगा तो समाज वाले पकड़ के पुलिस में डाल देंगे, पुलिस जेल चला जाएगा, फिर कोई छुटाएगा, फिर वही कर्म करेगा, फिर जेल जाएगा। तो ये चलते रहता है इनका, लेकिन ये सुधरते नहीं है। सुधरने का कारण भी है कि ये, इनका दिमाग इस तरह का हो जाता है कि मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया पूरी गलत है। तो इस तरह के स्वभाव की वजह से ये फिर इनको सुधरने का वो होता नहीं है, और समाज भी परेशान रहता है फिर ऐसे आदमियों से। अब इनका 4 चरण हर नक्षत्र का होता है। तो आद्रा का प्रथम चरण, गोरा रंग, लाल आंखें, सुंदर नाक और मिडिल श्रेणी का भरा हुआ शरीर, सद्बुद्धि, बुद्धिमान जिसको बोलता है, एक सुबुद्धिमान, अच्छी बुद्धि जो लोगों का भला कर सके, वाणी में चतुर, ऐसे जातक होते हैं। अगर प्रथम चरण में आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ और बाकी ग्रहों ने भी सपोर्ट किया, मंगल ने कहीं कुछ डिस्टर्ब अगर नहीं किया है, तो प्रथम चरण के जातक का इस तरह का स्वभाव होता है। द्वितीय चरण में होने से सुंदर बोहे, सुंदर माथा, थोड़ा कामुक स्वभाव और थोड़ा सांवलापन चेहरे के ऊपर रहता है, चौड़ी छाती, सफेद दांत और कोमल मुख, कम रोम छिद्रों वाला, मतलब कम बाल होते हैं ऐसे आदमी के सिर पे या दाढ़ी मूछ में। तृतीय चरण में बड़ा मुखमंडल और थोड़ा मतलब लटकने वाला, जैसे ज्यादा चर्बी हो गया, पेट वगैरह बढ़ गया, मोटी छाती पे भी जैसे मांस लटक रहा है, तो थोड़ा दीर्घाकाय शरीर जैसा। और बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, जिनका दुष्ट स्वभाव हो जाता है उस तरह का, नसें भी सामने नजर आती है, मोटी मोटी नसें, इस तरह का दुष्ट स्वभाव आदमियों का जो हम लोग देखते हैं उस तरह का कुछ हो जाता है। बड़ा सिर होता है, कुछ मायावी, मायावी मतलब जैसे तंत्र मंत्र कर्म करने वाला, शमशान साधना करने वाला, जिनको कोई डर भय नहीं रहता है, प्रेतात्माओं से भी ऐसा आदमी बात कर सकता है।
तो उस तरह का तृतीय नक्षत्र में ऐसा कुछ जातक हो सकता है। चौथे चरण में थोड़ा सांवला रंग शहद की तरह, आंखें अपने आप बैठे बैठे, कई आदमी देखते हैं ना, हम लोग बुदबुदाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि ये किसी से बात कर रहे हैं। नहीं, इनकी आदत ही होती है, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं अपने आप। थोड़ा माथा झुका हुआ रहता है, थोड़ा दबाव माथे के ऊपर, जैसे कोई सिकोड़ दिया हो माथा को हाथ से, हथेली से। और मिडिल श्रेणी का सम शरीर होता है, काया सुंदर होती है, धोखेबाज होते हैं, चंचल स्वभाव और धैर्यशील होते हैं। किसी भी बात के लिए इतनी तीव्रता नहीं करेंगे रिप्लाई देने में, समझेंगे, सुनेंगे और उसके अगेंस्ट पे क्या काम करना है और क्या रिप्लाई देना है, बहुत सोच समझ के रिप्लाई देंगे। अब रिप्लाई कैसी भी हो सकती है, आपसे माफी मांग सकते हैं, आपके साथ संधि कर सकते हैं, या आपको अकेले में बुला के गला काट के फेंक भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्वभाव इन चरणों का होता है आद्रा नक्षत्र में। ये सब स्वभाव नक्षत्रों का जो बताया गया है, जैसे ग्रहों का भी बताया है, राशियों का भी बताया है, ये सब में कोई अंश, कोई जरूरी नहीं है सबके सब मिले, कुछ अंश से हम लोग इस तरह से माने कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप 10% पकड़ो, उसके बाद में आप राशियों से 10% पकड़ो, उसके बाद में आप ग्रहों से 10% पकड़ो, उसके बाद आप नक्षत्रों से 10% पकड़ो, फिर बाकी वर्ग कुंडलियों से 10% पकड़ो, फिर आप दशाओं से 10% पकड़ो, उसके बाद में अंतरदशा से 10% लो, फिर आप अष्टक वर्ग से 10% लो। तो इस तरह से कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। हम लोग एक नक्षत्र को या एक राशि के स्वभाव को या एक ग्रह को लेकर अगर हम लोग उसकी प्रिडिक्शन में चले जाएंगे या एक योग को लेकर प्रिडिक्शन में चले जाएंगे, अब हो सकता है आद्रा नक्षत्र में मंगल बैठा हो, बहुत दुष्ट स्वभाव होगा, लिखा भी है, बात भी सही है, होगा। लेकिन अगर वही आद्रा नक्षत्र में मंगल आपकी जन्म पत्री में 6 हाउस में हो, तब तो आपके लिए तो राजयोग हो गया वहां पे। वो तो रोग शत्रु सब चीज का नाश करेगा वहां पे। और आपको तो डिफेंस में आपको मतलब थल सेना अध्यक्ष तक बना सकता है। तो हर चीज को आपको भावों के हिसाब से, ग्रहों की प्रिडिक्शन के हिसाब से और नक्षत्रों की प्रिडिक्शन के हिसाब से समझना पड़ेगा। एक नक्षत्र का जो स्वभाव होता है, उसमें जो चीजें बताई गई है, उनका कुछ गुण आप में आ सकता है। अब इतने गुण हैं, कुछ भी आ सकता है, सब आए जरूरी नहीं है, कुछ अंश आता है, वो पता करना पड़ेगा आपकी जन्म पत्री में है कि नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आपकी जन्म पत्री में आद्रा नक्षत्र पे कोई ग्रह हो, कोई जरूरी तो नहीं है ना। 28 नक्षत्र है और जिस समय जन्म होता है उस समय तो ग्रह तो 8-9 ही है। तो सब ग्रह तो अपने अपने नक्षत्रों पे किसी न किसी नक्षत्र पे बैठे होते हैं, तो हो सकता है आपको आद्रा नक्षत्र मिले ही नहीं। तब उसका फल कैसे मिलेगा? मिलेगा गोचर फल जब देखना हो तब नक्षत्रों का विशेष जरूरत पड़ता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि नक्षत्र क्यों जरूरी है, किस लिए देखना चाहिए, किस लिए समझना जरूरी है नक्षत्रों को। सुनिए, ऑडियो वीडियो भी सुनिए, लेकिन कुछ किताबें अपने पास जरूर रखिए। मैं प्राय कर हर वीडियो ऑडियो में बोलता हूं ये बात। सुनने से, किसी को सुनने से याद होता है, किसी को पढ़ने से याद होता है, और किसी को पढ़ने और सुनने दोनों से अच्छा अभ्यास होता है। जैसे मेरा आदत है, मैं पढ़ता भी हूं और सुनता भी हूं, दोनों काम करता हूं। आज से नहीं कर रहा हूं, 25 साल से कर रहा हूं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो मेरे दोस्त बंधु थे इसी लाइन के, या कुछ गुरुवर थे जो अच्छे ज्ञानी थे, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, ये सब के बारे में, और किताबें भी पढ़ना। वो सब आप भी करें जो मैंने रास्ता चुना। कोई जरूरी नहीं है आप भी वही रास्ता चुने, आप अपना रास्ता बनाइए कि आपको कौन सा वे अच्छा लगे,
कौन से वे में आपका दिमाग अच्छा से सेट हो, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सके। जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके किसी का भी भला कीजिए। जय माता।